हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आज मैं एक बहुत बड़ा थैंक्स बोलने वाली हूँ आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। और बेसिकली जिस पर्पस से मैंने ये वीडियो लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे कि कोरोना की वजह से कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, वो बच्चे भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे। तो अभी वो बच्चे मतलब साथ साथ कर रहे हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को, उनको डाउट्स आ रहे हैं, वो फोन करके पूछते भी हैं। और मतलब जो था मेन टारगेट, वो टारगेट अचीव हो रहा है फाइनली। आप लोग मतलब स्टूडेंट्स स्पेशली जो वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और काफी अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। तो आज के लेक्चर में हम कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने किए थी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, तो अभी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं कि लिमिट्स की डेफिनेशन तो हमने कर ली, उसकी जो अप्रोच है, जो उसको अप्लाई करना है, वो थ्योरम्स में कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने सीख लिया। बट अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं लिमिट पे बेस्ड, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, वहां पे कैसे टैकल करना है, तो वो सब कुछ अब हम एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना सीखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और वहां पे अप्लाई करेंगे लिमिट को कि किस तरीके से बाय डेफिनेशन हम सोल्व कर सकते हैं एंड हाउ टू इवैल्यूएट। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिल जाए, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाए, राइट हैंड लिमिट मिल जाए, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको कोई एग्जांपल या कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊं, उससे पहले मैं कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स जो कि आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, तो वो कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं आपको बता देती हूँ जिनको हम बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1। कैसे किया था हमने इसको? इक्वल टू 1 हो गई। साइन एक्स को हमने एक्सपेंड किया था। साइन एक्स को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू किसकी इक्वल आई थी? 1 के इक्वल आई थी। साइन एक्स को एक्सपेंड किया, एक्स से डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई कर दी x टेंड्स टू 0। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे? 1। सेम वे में लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। फिर कुछ एक्सपोनेंशियल्स पे था हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू e। ये था हमारे पास। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाय x दैट इज इक्वल टू e। ये भी था हमारे पास। इसके अलावा लिमिट एक्सपोनेंशियल में ही और था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये किसके इक्वल था? log a द बेस e। और ऐसे ही अगर यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू log a विद बेस e दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि, और एक आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस में जब भी आप डिफाइन करते हो तो माइनस एक्स होगा वेन एवर योर एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स होगा वेन एवर योर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो मॉडुलस एक्स हमारा इस तरीके से ओपन होता है। ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है व्हेन एवर योर एक्स इज लेस देन 0 और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है व्हेन एवर योर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे भी हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा वहां पे। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि 2.5 माइनस स्मॉल क्वांटिटी h, तो आपके पास क्या आएगा वो। या मैं कहूँ 2.5 प्लस h अगर हम कर दें तो क्या होगा।
या इंटीजर ही हमारे पास आ जाए तो वो क्या होगा। मान लो अगर 2 है, 2 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो नाम में ही है कि जितने भी इंटीजर्स अब आपके पास बच गए ना लेफ्ट हैंड साइड, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो दैट इज योर वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैंने 2 में कुछ ऐड कर दिया, 2 प्लस समथिंग कर दिया। ठीक है, तो 2 प्लस समथिंग किया आपने, वो 2 प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है जब तक कि वो 3 ना हो जाए, और जब तक कि वो 3 ना हो जाए, मान लो ये लाइन है आपकी, यहां पे आप हो। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि 2 में कुछ ऐड कर दो, या मैं कहूंगी 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इस तरफ मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बचता है, मान लो मैंने यहाँ पे 0.1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0.1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा मेरे पास, 1.9 बचा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं जाऊंगी 1.9 से, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं 2 में कुछ ऐड करती हूँ, 2 में कुछ ऐड कर लिया, मान लो 0.1 ही मैंने ऐड किया, तो वो 2.1 हो गया। अब मैं 2.1 से लेफ्ट हैंड साइड चलना स्टार्ट करूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड जब चलना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, वो 2 ही तो होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी यहाँ पे आ जाए तो उसको हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा हमारा, और किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू कब 2 होगी, कब 2 से लेस है तो क्या होगा, 2 में कुछ ऐड किया है तो क्या होगा, या सिंपल 2 यहाँ पे है तो दैट इज इक्वल टू 2। तो कुछ नहीं करना आपको, फिर तो 2 ही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना आप लेफ्ट चले ना आप राइट चले, आप वहीं पे खड़े हो, तो वही तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है फिर। क्योंकि आप क्या करते हो, आप उसी पॉइंट से तो लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करते हो ना, जो पॉइंट आपका आपको मिला है। जैसे यहाँ पे मुझे 2.1 मिला, तो 2.1 से मैंने लेफ्ट चलना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे 1.9 मिला था, तो 1.9 से मुझे लेफ्ट चलना है। बट जब मेरे पास 2 ही है तो 2 से लेफ्ट में जाने की जरूरत क्या, जब मुझे इंटीजर ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर ही तो चाहिए। तो ये बच्चों को बड़ा डाउट रहता है इसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। मेरे ख्याल से आज वो डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको चेक करना है। तो अब करते हैं स्टार्ट कुछ एक एग्जांपल्स इस पे बेस्ड। उससे पहले ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x by x दैट इज इक्वल टू 1। फिर है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n होल पावर n दैट इज इक्वल टू e। Limit x tends to 0 1 plus x raised to the power 1 by x that is equal to e. Limit x tends to 0 a raised to the power x minus 1 divided by x that is equal to log a with base e. And limit x tends to 0 e raised to the power x minus 1 divided by x that is equal to log e with base e. And what is this? This is equal to 1. ठीक है, ये कुछ एक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। फिर मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इतना सब कुछ अगर आपको पता है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज लिमिट। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर माइंड में सेट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता लिमिट में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। ये आपको प्रूव करना है
कि सिग्मा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 और लिमिट क्या है n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है, ये सिग्मा n क्या है, सिग्मा n को कैसे लिखोगे, सम होगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है n तक गया। तो ये सम हमें पता है, एपी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो सिग्मा n यही तो हुआ हमारे पास, यही तो होता है। तो पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा n की जगह n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या था n स्क्वायर। अब देखो जब n को टेंड करवाओगे इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि जो इनफाइनाइट है ना वो रिमूव हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 है, यहाँ से अगर मैं n को थोड़ा कॉमन निकाल लूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या आ जाएगा n और n को मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 + 1/n और यहाँ पे क्या है ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। अब देखो ये भी तो n स्क्वायर है और लिमिट हमने अप्लाई कर दी n टेंस टू इंफिनिटी। तो देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n क्या होता है 0, यही तो होता है 1/∞ व्हाट 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखो दिस वैल्यू इज 0 और ये वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये मुझे क्या मिला 1 + 0, सॉरी डिवाइड में 2 भी था तो 1/2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1/2n। तो ये क्या बच जाएगा 1/2। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी लिमिट यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि बाय डेफिनेशन एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, लिमिट अप्लाई करो, कोई एक एग्जांपल आपको गिवन है, एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है और उस पे बाय डेफिनेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1 फर्स्ट पार्ट है ये आपका, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू 4। इसने कहा है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना आपको, लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये आपको प्रूव करना है। किसका यूज करके, आपकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या थी, एक गिवन एप्सिलॉन होगा जो कि ग्रेटर होगा 0 से और वहां पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा इन सच अ वे दैट कि जो मॉडुलस fx - l है ना वो लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। क्या है डेफिनेशन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists delta greater than 0 such that क्या आ जाएगा, मॉडुलस f of x minus l is less than epsilon when 0 is less than modulus x minus a that is less than delta। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कर दो अप्लाई, ये आपका f of x है, ये आपका a है और ये आपका l है। तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि मॉडुलस f of x minus l जो है वो लेस हो जाए एप्सिलॉन से। किसके लिए, इसके लिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया। क्योंकि देखो ये अगर ये रिलेशन हमारे पास आ जाता था ट्रू तो हम क्या लिख देते थे यहाँ से डायरेक्टली कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x किसके इक्वल हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। तो करो ट्राई यहाँ पे,
ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 माइनस 4, यही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 माइनस 4। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 माइनस 4। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 माइनस 4। और हमें रिलेशन क्या लेके आना है, x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, हमें ये रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, x माइनस 2 किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। तो हम क्या लेके चले थे कि ये वैल्यू लेस है एप्सिलॉन से, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि मॉडुलस x माइनस 2 लेस हो गया एप्सिलॉन से, यही हमने प्रूव किया ना। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus 2 is less than delta, where delta is equal to epsilon। ये प्रूव कर दिया ना हमने। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, लिख सकते हैं ऐसे। तो कुछ नहीं किया, डेफिनेशन अप्लाई की है कि मॉडुलस एफ एक्स माइनस एन लेस है एप्सिलॉन से। ऐसा कब होगा, जब आपका x माइनस ए लेस होगा डेल्टा से। तो हम ये लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि x माइनस ए किससे लेस है, डेल्टा से। तो हमारी थ्योरम होल्ड कर जाएगी, हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स आप ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके 1.1 को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। तो ऐसे ही एक वीडियो और बनेगी 1.1, उसमें मैं वाइंड अप करने का ट्राई करूंगी, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।